Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. तिथि है। तो जैसे कि हम हर समय करते हैं कि हमारे जब भी आचार्य गुणों का जब आविर्भाव तिथि या तिरोभाव तिथि होती है तो हम उनकी गुणगान करते हैं। तो आज हम श्री वक्रेश्वर पंडित जी के बारे में देखेंगे कि उनकी जो जीवन लीला थी और वो किस तरह चैतन्य महाप्रभु जी के मतलब उस लीला में उन्होंने किस तरह भाग लिया था, तो हम वो देखेंगे। और we will start with the प्रणाम मंत्र, then we will see श्री वक्रेश्वर पंडित जी का आविर्भाव तिथि के बारे में हम देखेंगे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महामंत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय। श्री वक्रेश्वर पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। सो आज हम देख रहे श्री वक्रेश्वर पंडित जी के आविर्भाव तिथि के बारे में, उनकी जो जीवन लीला है उनके बारे में हम देखेंगे। तो हम शुरुआत इस तरह करेंगे कि जैसे कि जब भी हम खुशियां मनाते हैं तो हम हमेशा जब हम खुशियां मनाते तो हम ऑटोमेटिकली मतलब हम इतने खुश हो जाते हैं, उसके वजह से हम नृत्य नाच गाना करते हैं। जैसे कि हम हर समय देखते हैं कि जब भी कहीं पे भी कुछ त्योहार होता है तो हम उस समय नृत्य और नाच गाना करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उस समारोह को हम प्रसन्न कर सकते हैं, या उस जो भी एक कार्यक्रम है उसमें सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसके वजह से हम देखते हैं कि हमारे जो भक्ति के जो 64 अंग है उसमें एक अंग है कि नृत्य करना। मतलब जैसे कि हर एक भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए वो नृत्य करता है। तो जैसे कि अगर हम चाहे तो हम भगवान के लिए कितना घंटा नृत्य कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा हम नृत्य कर लेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, हम और थक जाएंगे। पर ऐसे एक व्यक्ति थे, ऐसे एक हमारे आचार्य है जो जिन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए कंटिन्यूअस 72 आवर्स उन्होंने नृत्य किया भगवान की प्रसन्नता के लिए। और ऐसा नहीं कि ये मतलब अगर कोई कंपटीशन रखता है तो वो एक दिन में वो 72 आवर्स का नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा, फिर उसके बाद वो कभी नृत्य नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। तो पर जो हमारे श्री वक्रेश्वर पंडित जी जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए कंटिन्यूअस 72 आवर्स कंटिन्यूअस वो नृत्य करते थे और उससे वो कभी थकते नहीं थे। तो ये एक श्री वक्रेश्वर पंडित जी का एक मतलब उनकी एक ऐसी गुण थी कि वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए वो नाचते थे। तो ये जो श्री वक्रेश्वर पंडित जी है वो भगवान के एक शुद्ध भक्त और चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद थे। और श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी अपने ग्रंथ में चैतन्य चरितामृत में वक्रेश्वर पंडित जी का वर्णन करते हैं कि श्री वक्रेश्वर पंडित जी का जो जन्म है वो त्रिवेणी के पास गुप्तीपुर गांव बोल के एक जगह है, वहां पे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी में उनका जन्म हुआ था।
और कहा जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप में जब हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किए थे, तो ये जो श्री वक्रेश्वर पंडित जी वो प्रमुख उस समय के प्रमुख कीर्तनीय और नर्तक थे उस समय के। और और हर समय मतलब हरिनाम जब भी हरिनाम संकीर्तन होता था, तो वो लगातार 72 आवर्स तक वो नृत्य करते थे। और इतना ही नहीं था कि जब चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी भी चले गए, तो उस समय भी श्री वक्रेश्वर पंडित जी उनके साथ ही थे। और कहा जाता है कि चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के खंड 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये जो श्री वक्रेश्वर पंडित जी जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति वृक्ष के पांचवें शाखा है। और वे चैतन्य महाप्रभु के एकदम अत्यंत प्रिय भक्त थे। और वृंदावन दास ठाकुर जी अपने चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं, एक बहुत सुंदर लीला यहाँ पे वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर जी कि एक समय ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन, उस समय हरिनाम संकीर्तन बहुत जोरों शोरों में चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे। और हर तरफ वो भगवान कृष्ण का जो प्रेम है उसको बांट रहे थे। तो उस समय एक कुलिया ग्राम बोल के एक जगह है, कुलिया ग्राम बोल के, तो वहां पे एक देवानंद पंडित बोल के नाम का एक स्मार्त ब्राह्मण वहां पे था। और वे एक्चुअली देखा जाए तो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। और उनका जो पूरा जो जीवन था, वो जो देवानंद पंडित का, वो पूरा उन्होंने श्रीमद् भागवत को उन्होंने समर्पित कर दिया था। वैसे तो उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो देवानंद पंडित जी थे, वो पूरे अपने इंद्रियों को उन्होंने अपने वश में कर लिया था। पर दो चीज ऐसा था जो ये जो पूरी जो उनकी जो इतनी अच्छी गुण थी उसको ढका दिया था। तो एक चीज था कि वो कभी चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं देखे। ये जो देवानंद पंडित जो थे वो कभी भी चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में उन्होंने कभी नहीं देखा। और दूसरा ये था कि वो श्रीमद् भागवत का व्यवसाय करते थे। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम का जैसा सप्ताह रखते हैं, फिर वहां से वो लोग धन कमाते हैं। तो उनका एक ही माइंड रहता है कि किस तरह से हम धन कमाए। तो ये जो देवानंद पंडित जी भी थे, वो भी इस तरह से मतलब ये जो श्रीमद् भागवतम का वो व्यवसाय करते थे। तो एक समय ऐसा हो गया कि देवानंद पंडित जी एक समय भागवत कथा कर रहे थे। तो उनके जो उस कथा में श्रीवास पंडित जी आके बैठे और वो कथा सुन रहे थे। तो जैसे जैसे वो कथा का आस्वादन कर रहे थे श्रीवास पंडित जी, तो वो मतलब इतना भाव विभोर हो गए और मतलब वो उन्होंने वहीं पे रोने लग गए श्रीवास पंडित जी। तो ये देवानंद पंडित जी को बहुत क्रोध आया। और उस क्रोध के दौरान उन्होंने मतलब इस तरह कहा कि मतलब ये जो भाव विभोर से ये जो श्रीवास पंडित जी मतलब भगवान कृष्ण का नाम जोर जोर से लेने लगे, बहुत जोर जोर से कृष्ण 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 करके वो बहुत रोने लग रहे थे। तो इसको देखकर देवानंद पंडित जो थे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया अपने जो वहां पे जो ये जो शिष्य जो थे, तो उन्होंने आदेश दिया कि ये जो श्रीवास पंडित जी ने मतलब ये भागवतम का इन्होंने नियम तोड़ा हुआ है, तो इनको आप कृपया करके बाहर डाल दीजिए। बिकॉज भागवतम का जब कथा होती है तो इन्होंने अर्चना कर दी, तो आप इनको बाहर डाल दीजिए, इस कथा से बाहर डाले। तो फिर तुरंत ही जो देवानंद पंडित जी का वहां पे जो सेवक बैठे थे, वो सभी ने क्या किया, श्रीवास पंडित जी को बाहर ढकेल दिया बाहर। और पर श्रीवास पंडित जी थे वो भी बहुत भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। तो उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कुछ इतना आपत्ति नहीं जताया। पर जब चैतन्य महाप्रभु को इसके बारे में पता चला और उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए किया कि श्रीवास पंडित जी को इस तरह से मतलब अपमान किए देवानंद पंडित जी ने, तो वो बहुत क्रोधित हो गए। और एक बार चैतन्य महाप्रभु मतलब एक और जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि देवानंद पंडित एकदम सामने से उनके सामने आ गए। तो उन्होंने देवानंद पंडित को रुकाया चैतन्य महाप्रभु ने
और चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित थे। वो जो उन्होंने श्रीवास पंडित जी के साथ किया था देवानंद पंडित जी ने, इसके वजह से उन्होंने बहुत क्रोधित हो गए थे चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने कहा कि देवानंद पंडित से कहा चैतन्य महाप्रभु कि ऐसा आप समझते कि आप बहुत बड़े श्रीमद् भागवत के विद्वान हो, पर आपने श्रीवास पंडित जो मेरे शुद्ध भक्त है, उनका आपने अपराध किया है। इसलिए मैं आपको मतलब मैं ये श्राप देता हूँ, या मैं ये कहता हूँ कि आपके पूरे जीवन काल में आप कभी भी श्रीमद् भागवतम को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि कल का हम लोग ने जो टॉपिक निकाला था कि एक वैष्णव अपराध कितना मतलब वैष्णव अपराध से कितना हम मतलब हमारी भक्ति का क्षय होता है। तो यहाँ पे देवानंद पंडित जी ने वही वैष्णव अपराध किया है। और हम ये भी सुने कि जब तक हम अगर समझो कि हमने वैष्णव अपराध किया है, तो जब तक हम वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमें उस अपराध से हम बच नहीं पाएंगे। तो जैसे कि हम एक बार ये भी चर्चा किए थे कि दो भागवत है, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। तो जब तक हम ये जो ग्रंथ भागवतम को जब तक हम कभी हमको ये समझ में आएगा जब हम जब हम भक्तों की सेवा करेंगे, तब जाके हम ये जो ग्रंथ भागवत को समझ पाएंगे। तो तब जाके देवानंद पंडित को ये रियलाइज हुआ गया कि जब तक मैं ये इस अपराध से मुक्त नहीं होऊंगा, वैष्णव अपराध से, तब तक मैं मुझे ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जो मुझे कहा कि मैं कभी श्रीमद् भागवतम को मेरी पूरी लाइफ में समझ नहीं पाऊंगा, तो ये ऐसे ही होगा बोल के उनको ये पता चल गया। तो एक बार क्या हो गया कि जहाँ पे देवानंद पंडित जी जहाँ पे देवानंद पंडित जी रहते थे, वो जो कुलिया ग्राम में, तो वहां पे ये जो वक्रेश्वर पंडित जी एक बार ऐसी नदिया से उस कुलिया ग्राम में आए, एक भक्त के घर पे, जहाँ पे वो कीर्तन करना था इस श्री वक्रेश्वर पंडित जी को। और तब फिर ये जो देवानंद पंडित को पता चल गया कि श्री वक्रेश्वर पंडित जी वहां पे आए हुए, तो वो तुरंत दौड़कर श्री वक्रेश्वर पंडित जी के वहां पे चले गए। और उन्होंने देखा कि जो श्री वक्रेश्वर पंडित जी बहुत भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे। इतना वो जो भाव विभोर होकर जब वो वक्रेश्वर पंडित जी जो कीर्तन कर रहे थे, उसको देख के देवानंद पंडित जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और वो कीर्तन से इतने भीड़ वहां पे जमा हो गए, जहाँ पे श्री वक्रेश्वर पंडित जी जो कीर्तन कर रहे थे, इतने भीड़ जमा हो गए। तो ये देवानंद पंडित जी ने क्या किया, वो जो कीर्तन में कोई बाधा नहीं आना नहीं चाहते, बाधा नहीं डालना करके वो एक डंडा ले लिए और सबको दूर कर रहे थे, ताकि वो जो श्री वक्रेश्वर पंडित जी जो भाव विभोर होकर जो कीर्तन कर रहे थे, उसमें कोई बाधा नहीं आए। और ये जो कीर्तन है कम से कम 1-2 आवर्स तक चलते गए। आखिर में जब वो कीर्तन समाप्त हुआ, तो देवानंद पंडित जी श्री वक्रेश्वर पंडित जी के पास आए। और जब श्री वक्रेश्वर पंडित जी, उनकी जो सेवा थी, देवानंद पंडित जी की जो सेवा, उसको देखकर बहुत वो खुश हो गए, वो बहुत प्रसन्न हो गए। और उसके बाद देवानंद पंडित जी ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि आपको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो वो आशीर्वाद उन्हें दे दिया। और उससे जो देवानंद पंडित जी का वहां पे उद्धार हुआ। और जब चैतन्य महाप्रभु जब नादिया डिस्ट्रिक्ट में थे, तो वहां पे उन्होंने देवानंद पंडित से मिले। और फिर जाके चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित जी का विशेष कृपा दिया वहां पे। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने श्री देवानंद पंडित से यही कहा कि आपने जो मेरे जो शुद्ध भक्त श्री वक्रेश्वर पंडित जी का आपने सेवा किया है, उसके वजह से मैं आपको ये कृपा मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। और कहा जाता है कि ये जब श्री वक्रेश्वर पंडित जी ये दिव्य भगवान का जो पूरी तरह भगवान का जो दिव्य शक्ति से संपन्न थे। और जो कोई भी श्री वक्रेश्वर पंडित जी का शरण लेते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की चरण कमल की आश्रय प्राप्त होती है। और ये भी कहा जाता है कि जब कभी श्री वक्रेश्वर पंडित जी जब नृत्य करते थे, तभी चैतन्य महाप्रभु स्वयं कीर्तन करने चालू करते थे। और जो वक्रेश्वर पंडित जी का जो नृत्य है, वो सेम टू सेम जैसे भगवान कृष्ण जिस तरह नृत्य करते हैं, उसी तरह श्री वक्रेश्वर पंडित जी भी नृत्य करते हैं। और
जब हम जगन्नाथपुरी की अभी रथ यात्रा आने वाली है, तो कहा जाता है कि जब रथ यात्रा में जब चैतन्य महाप्रभु का जब दल था, तो उसमें एक दल में ये जो प्रमुख जो नृत्यकार श्री वक्रेश्वर पंडित जी रहते थे, और जो और एक श्री गोविंद घोष करके एक व्यक्ति है, वो प्रमुख कीर्तनकार होते थे। तो श्री वक्रेश्वर पंडित जी प्रमुख नृत्यकार होते थे उस चैतन्य महाप्रभु के दल में। और कहा जाता है कि श्री आचार्यगण ये भी बोलते हैं कि श्री वक्रेश्वर पंडित जी चतुर्व्यूह के चौथा अवतार जो अनिरुद्ध है, उनका ही ये अवतार है श्री वक्रेश्वर पंडित जी। और राधा रानी की प्रिय सखी शशि रेखा का भी आविर्भाव इनमें हुआ है श्री वक्रेश्वर पंडित जी में। और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की छठी में इस भौतिक जगत से श्री वक्रेश्वर पंडित जी ने उनका तिरोभाव हुआ है। और श्री वक्रेश्वर पंडित जी का जो आराध्य विग्रह है वो श्री राधा कांत है, जिनकी उन्होंने श्री काशी मिश्रा के घर में अर्चना की थी। और आज भी ये जो विग्रह है वो जगन्नाथपुरी के गंभीरा बोल के एक जगह है, वहां पे इस विग्रह श्री राधाकांत का विग्रह जो है, भगवान श्री राधाकांत का विग्रह का वहां पे पूजा अर्चना होता है। तो आज का जो दिन है श्री वक्रेश्वर पंडित जी का जो अपीयरेंस डे है, आविर्भाव तिथि है, तो हम सभी यही प्रार्थना करेंगे श्री वक्रेश्वर पंडित जी से, ताकि कि हम उनकी कृपा हमारे ऊपर रहे, और भगवान कृष्ण की जो भक्ति है हमें हमेशा प्राप्त हो। यही हम भगवान श्री वक्रेश्वर पंडित जी से हम प्रार्थना करेंगे। आज का ये महत्व है, श्री वक्रेश्वर पंडित जी का आज आविर्भाव तिथि है। तो श्री वक्रेश्वर पंडित जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, अभी आवाज आ रहा है ना? या तभी नहीं आ रहा था? यस प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। पहले तो इतना अच्छा वक्रेश्वर पंडित जी का जो था पूरा बायोग्राफी, एक्चुअली जब भी वक्रेश्वर पंडित जी का नाम सुनते हैं तो मेरे दिमाग में वही आता है, क्योंकि वो इतने मतलब उनके जैसा डांसर कोई नहीं था। वो सिंगर भी थे, डांसर भी थे, लेकिन उनके जैसा डांस करने वाला इतना कंटिन्यूस 72 आवर्स। ये सेड कि हम लोग 4 घंटा, आई थिंक 4 घंटा भी इतना स्टेमिना नहीं है कि कोई 4 घंटा कोई डांस कर पाएगा। हम लोग देखते हैं, लोग जब डांस करते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट में ही अपना शुरू कर देते हैं। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि वक्रेश्वर पंडित कितने मतलब क्या पर्सनैलिटी होंगे, कितना डिवाइन पर्सनैलिटी होंगे कि कंटिन्यूस 72 आवर्स भगवान के लिए कीर्तन किया करते थे, डांस किया करते थे। तो बहुत अच्छा था। थैंक यू प्रभु। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा।